हेलो मेरे भाई। कैसा है आप लोग? कह सकता हूँ कि ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि पेपर दे के आए हैं और बड़ा अजीब सा चल रहा है मार्केट में। न्यूज जो है कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, सुन के ना भाई मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। कल रात भर सोया नहीं हूँ, कल ही वीडियो आपके लिए लेकर आना था। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, एकदम मन में एक अलग सा वो हुआ है, एकदम भसड़ मचा हुआ है कि अब क्या होगा नहीं होगा। एक डर सा बना हुआ है क्योंकि मैं भी पेपर दे के आया था, मैं भी बहुत खुश था। लेकिन भाई अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो फिर इसकी कोई जरूरत है क्या? अगर वाकई में ये चीज हुआ है, पेपर आउट हो गया है भाई, हम लोग के पास अगर ये पेपर आउट हो गया है, हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन पेपर अगर वाकई में आउट है मेरे भाई, तो फिर इसका कोई जरूरत है क्या? फिर इसका हम कोई एनालिसिस, कोई भी टीचर चाहे कोई भी अगर एनालिसिस करके इसको दे रहा है, फिर इसका कोई रोल है क्या? ये कट ऑफ का कोई कोई वैल्यू रह जाएगा? भाई कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और कोई बता भी नहीं सकता कि कितना जाएगा। क्योंकि जब ये हो गया ना, तो फिर हम लोग जैसे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे भाई? हम और आप कहाँ रहेंगे? हम लोग किताब से मेहनत करके गए थे। हम लोग एक जुआ खेलते हैं। जनरल कंपटीशन क्या है? एक जुआ है। आप जो पढ़ रहे हो, जो किताबें पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स अवेलेबल है उतना पढ़ के जाओ, उसमें से आया तो आपका बल्ले बल्ले, और ना आया तो आप हार गए। मैदान हार गए आप, खत्म। तो हम लोग तो मेहनत करके गए, बुक से मेहनत करके गए, इधर उधर जो भी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये वो जो भी हम लोग को करना था, पूरा अपना एफर्ट मार के पेपर में बैठते हैं, और पेपर देने के बाद चीजों को जब देखते हैं तो हद तक कुछ जो लोग अच्छे मेहनत करके गए थे, जो कॉन्फिडेंट थे, पेपर अपना पेशेंस बनाए हुए थे, मैं पहला वीडियो में बोला था कि पेपर लाख टफनेस के टफ आया था। पेपर टफनेस होने के बावजूद भी जो लड़के पढ़ाई किए थे और जो अपना पेशेंस को बनाए रखे, वो पेपर से उतने क्वेश्चंस को निकाल लिए हैं जितने में उनका काम हो जाए। ठीक है ना? तो भाई वो लड़का, हम हो आप हो चाहे जो भी हो, जितने लड़के भाई जो अपने दम पे इस मैच को खेल के आया, और खेलने के बाद अपने मेरिट पे खेला, और फिर बाद में उसको अगर ये पता चलेगा तो फिर कैसे होगा यार? वो तो अपने मेरिट पे खेला। और ये वाला चीज अगर वाकई में पेपर आउट है तो कितना आउट है, कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं नहीं जानता। इसी यही सब चीजें बात करने में आपके साथ आया हूँ, क्योंकि भाई जरूरी था। एक मैं भी एग्जाम दिया हूँ और आप भी एग्जाम दिए हैं, तो इस बात को रखना, आपके समक्ष आना बहुत जरूरी था यार। क्योंकि वीडियो में बना के कट ऑफ का डाला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे। तो आपके सपोर्ट की वजह से भाई अगर मैं ना आऊं वीडियो लेकर, तो फिर ये भाई सही नहीं होता। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे भी अंदर जो चल रहा है, एक आग लगा हुआ है, वो मैं आपके आग को समझ सकता हूँ। हम कहाँ जाएं? आखिर हम लोग कहाँ जाएं? अगर भैया हमको एक चीज बताइए आप, हमारी आयोग बीपीएसएससी आयोग है, ठीक है? हमको पेपर नहीं दिया जाता है, हमसे पेपर ओएमआर शीट सब वहीं पे ले लिया जाता है। हम ना फोन लेके जाते हैं, हम कुछ लेके नहीं जाते हैं। हम जाते हैं सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर, और एडमिट कार्ड लेकर वापस आते हैं, ठीक है? तो ये जिम्मेवारी क्या होगी, किसकी जिम्मेवारी होगी? पेपर कैसे आउट हुआ है कौन बताएगा? पेपर आखिर मार्केट में कैसे आया? भाई एक इमेज जो हम लोग अपने फोन में क्लिक करते हैं, उसका पूरा डिटेल होता है कि इमेज कब खींचा गया, कहाँ से खींचा गया, कहाँ से शेयर हुआ है। भाई आज डिजिटल टाइम में, ये जो डिजिटल दुनिया अभी चल रही है, इसमें क्या एक इमेज का सोर्स को पता करना इतना टफ है क्या कि आदमी पता नहीं कर सकता है कि वो आखिर जो पेपर मार्केट में चल रहा है, वायरल हुआ है, वो पेपर का सोर्स का क्या, कहाँ से है, पेपर कहाँ से आया है? और जहां से भी अगर जिस जगह से बताया जा रहा है कि पेपर आया है, तो वहां से किसने उस पेपर को सब फर्स्ट टाइम क्लिक किया, और पेपर किस सोर्स से पहले वहां से वायरल हुआ है? भाई ये बहुत टफ नहीं है, आराम से आदमी पकड़ सकता है इस चीज को। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भाई आप इस चीज को पकड़े, आयोग इस चीज पे काम करे, और देखे कि आखिर कितना सही है और कितना झूठ है। एक हद तक मैं भी मान सकता हूँ, जो मुझे अनुमान लग रहा है कि पेपर जब सबमिट होता है, सबमिट के दौरान क्या होता है, हो सकता है कि वहां से पेपर लीक किया गया हो, खींच के एग्जाम के बाद लीक किया गया हो। लेकिन ये कितना सच है और कितना सही, कितना झूठ है, ये बात किसको पता है? हम तो एक तर्क पे रख सकते हैं इस बात को ना भाई, आपके सामने। आप सोच सकते हैं या मैं सोच सकता हूँ, मेरे अंदर एक सोच है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर या तो सबमिट करने के बाद हो सकता है कि कोई खींच कर उसको लीक कर दिया। ठीक है, अगर वो बात हुई है, अगर पेपर होने के बाद कोई नॉर्मली खींच के अगर उसको वायरल किया है, तो भाई कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम श्योर रहिए आप कि अगर एग्जाम के बाद कोई नॉर्मल आदमी अगर उसको खींच के वायरल किया है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए कि हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो भाई उससे हमारे कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त, अगर ऐसा हुआ तब। लेकिन अगर मान ले हम इस बात को दूसरे वे में कि वाकई में अगर पेपर आउट हुआ है, तो फिर भाई हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। हम फिर कभी हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हमारा फिर कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। हम खुद एग्जाम दिए हैं, हम खुद इस चीज में सेफ नहीं महसूस करेंगे।
क्योंकि अब हम नहीं ना जान रहे भाई कि कितना हुआ है, कितने लेवल पे हुआ है, मास लेवल पे हुआ है, लो लेवल पे हुआ है, हम नहीं बता सकते हैं। तो आखिर भाई हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हम कहाँ जाएं? हम एक बेरोजगार युवा हैं, ना तो हमारी कोई संस्था है, ना तो हमारी कोई पार्टी है, ना तो हमारी कोई ऐसा हेल्प डेस्क है कि हम वहां जाके अपनी बात को रखें और हमारी बात का जवाब दिया जाए। अगर हम रोड पे उतरे तो हमको लाठी मारा जाता है। तो भाई हम कहाँ जाएं? आखिर हर बार हमें ही क्यों सताया जा रहा है? आए दिन पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्यून का एग्जाम हुआ था, उसमें बिना रीजन के सीधे नोटिस डाल दिया गया कि पेपर को कैंसिल किया जाता है। एडीओ की पेपर, इतने अच्छी पेपर एडीओ वालों ने सेट किया था, पेपर अच्छे से हुआ, मालूम चलता है कि वो भी पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। भाई अभी दरोगा का पेपर दे के आए हैं, उसमें भी न्यूज वायरल हो गया कि पेपर आउट हो गया है। तो भाई हमको मानसिक रूप से क्यों सताया जा रहा है? आखिर हमारी क्या गलती है भाई? हम बेरोजगार हैं, वैकेंसी आप देते हैं, फॉर्म हम भरते हैं, तैयारी हम करते हैं, परेशानी मुझे होती है, आपको बस फॉर्म निकालना होता है और एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, रिजल्ट देना होता है, लेकिन उसके पीछे हमारे भी तो परेशानी है। हम तैयारी करते हैं, ये मॉक वो मॉक, दिन भर पूरा, जब तक एग्जाम ना हो जाए आदमी दौड़ते रहता है। सुबह से उठ के जनरल कंपटीशन का ऐसा अफीम है, सूंघ लेता है, दिन भर नशा में रहता है। अभी ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फलना सर के पास मॉक देना है, फलना मॉक मारना है, यही सब में पूरा टाइम निकल जाता है। जब पेपर सब कुछ होने के बाद, सब कुछ सहने के बाद, जब आदमी पेपर दे के जब आता है तो उसको यह सुनने को मिलता है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा मेरे भाई? कब तक ऐसे चलेगा? हम लोग क्या करें बताइए आप ही। हम अपनी सरकार से क्या क्या कहें? अपनी सरकार को, सरकार से यही नहीं कह सकते हैं कि मालिक माई बाप आप हो, आप इस चीज को, हमारी परेशानी को समझिए, आप लोग हमारी परेशानी को समझिए। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? अगर आप चाह जाइएगा मालिक, अगर सरकार चाह जाएगी तो एक परिंदा पर नहीं मार सकती है मेरे भाई, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकती है। आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो एक टीचर, जो हमारे जो क्लास टीचर होते हैं, अगर वो चाह जाएंगे तो पूरे क्लासरूम में चीटिंग नहीं होने देंगे भाई, ठीक है ना? तो अगर आप चाह जाएंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। ये जो न्यूज हमको सुनने में आ रही, नहीं हो पाएगा। ये भी तो भाई, अगर गोपनीयता है, बीपीएससी आयोग हमसे पेपर लेती है और नहीं पेपर देने का मतलब एक गोपनीयता है जो आप मेंटेन करते हैं सर। अगर आप मेंटेन करते हैं तो फिर इस चीज पे पाबंदी क्यों नहीं आप लगा रहे हैं? इस चीज पे पाबंदी लगाइए। हम लोग पेपर दे के आए, अगर ये चीज नहीं होता तो हम लोग कॉन्फिडेंट होते ना, जितना हम लोग खेल के आए उसमें कॉन्फिडेंट होते। हम एक पक्ष ये भी रख रहे हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर सबमिट के बाद अगर कोई मतलब नॉर्मल एक मजाकिया वे में पेपर को खींच के एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना नाम कमाने के लिए किया है, तो उससे इसका अपना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर वो हुआ होगा तब, लेकिन अगर ये वो बात नहीं हुआ होगा, अगर आउट हुआ होगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर पेपर का स्टैंडर्ड भी आप बहुत अच्छा बनाते हैं, क्वेश्चन भी इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, मन खुश हो जाता है। और पेपर देने के बाद जब पता चलता है तो एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आखिर एक बेरोजगार कहाँ जाएगा? आप ही बताइए साहब, हम कहाँ जाएं? ना तो हमारी कोई सुनने वाली है, जिसके पास जाए कोई सुनने वाला नहीं है। आपके पास बात सुनाने के लिए रोड पे अगर हम लोग उतरे तो फिर प्रशासनिक तौर तरीका लगाकर हम लोगों को चुप करा दिया जाता है। तो हम तो कहीं के नहीं है, मास लेवल पे काम चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, क्या मजाक है? अरे कभी कभी होता है, लेकिन हर बार तो यही हम लोगों के साथ हो रहा है। नीट का पेपर कैंसिल होता है, तुरंत डेट आ जाता है, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग 100 रुपया वाले हैं, 100 रुपया वाले फॉर्म भरने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग का भाई कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा मेरे भाई? आप लोग बताओ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स भाई हैं, हम हैं, आप हैं, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलेगा भाई ऐसे। अब क्या करें नहीं करें, बस उम्मीद एक है कि सरकार से उम्मीद है कि आप इस चीज के बारे में प्लीज इस सब चीज पे बैन करिए साहब, और हमें हमारे मेरिट पे खेलने दीजिए। आप एक आदमी जब मेरिट पे खेलेगा ना तो उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा। अगर आप हमको अपने मेरिट पे हरा दीजिएगा ना, तो हमको एक चीज का उम्मीद रहेगा कि हमको थोड़ा और अपने आप को तैयार करके अगले बार जब उतरना है मैदान में तो उतरूंगा। लेकिन इस चीज पे कितना मेरिट हम बना लेंगे साहब? ये चीज जब बंद नहीं होगा, पेपर लीक वाला चीज जो हम आए दिन हमको सुनने के लिए मिल रहा है, अगर इस पे बैन नहीं लगेगा साहब, तो हम कितना भी मेरिट पे खेल ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तो वहीं खड़ा रहेंगे। और एक लूप में जो फंसे हुए हैं कि इस बार 1 नंबर से छूट गए, इस बार 0.56 से छूट गए, ये चलते रहेगा हमारे साथ, उम्र हमारा खत्म हो जाएगा और हम डेडलाइन में चले जाएंगे, खत्म, फिर फॉर्म भी नहीं भर सकते, ना हम तो घर के रहे ना घाट के रहे। थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लीजिए माई बाप। आप सरकार हैं, आप आयोग हैं, सब कुछ आप हैं, आप जो चाहिएगा वही होगा। तो एक बार हम बेरोजगार के बारे में भी आप थोड़ा सा टाइम देके सोच लीजिए कि आखिर हम लोग के साथ क्या करना चाहिए, हम लोगों का क्या गलती है, आप बताइए।
पूरी रात में सो नहीं पाया हूँ, यही टेंशन में हूँ कि इस बार भी लगता है कि अगर ये काम हुआ है तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं है जो मैं कट ऑफ निकाल के दिया हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर ये काम नहीं हुआ, पेपर आउट अगर नहीं हुआ है, सिर्फ रूमर है, तो फिर ये कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स नहीं जाने वाले हैं एग्जाम में। हमने जो कट ऑफ दिया है आपको, अगर इसमें चेंजेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में चेंजेस हो सकते हैं भाई, राउंड फिगर में नहीं जा सकता। 145 से 146 में ही जा सकता है, ठीक है, 146 में ही जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम सही से हुआ है, एग्जाम फेयर से हुआ है, तो फिर हम लोग हकदार हैं इसमें जॉब लेने के लिए। होगा जॉब, जो भी बच्चा अगर खेल के आया और इस रेंज में है तो उसका जॉब कंफर्म है, कंफर्म है उसका जॉब। बस पेपर फेयर होना चाहिए। मैं आज भी अपने बात पे टिका हुआ हूँ कि कट ऑफ यही है, इसीलिए मैं आपको लिख के भी लाया हूँ कि पिछले वीडियो में भी यही कट ऑफ मैंने लिखा था और इस वीडियो में भी मैं यही कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन ये वाला न्यूज ना भाई तोड़ चुका है। अब कल से मैं यही देख रहा हूँ, हमारे वीडियो में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियोस बनाइए, भैया वीडियो बनाइए, पेपर आउट है, पेपर आउट है। जब से सुना हूं दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका है। हम भी इधर उधर पूरा देख रहे हैं, लेकिन भाई यही समझ में आ रहा है कि दो ही चीज हुआ होगा, या तो आउट हुआ होगा या तो एग्जाम जब सबमिट हम लोग किए होंगे तो उस समय किसी ने पेपर को खींच के बस ऐसे ही नाम के लिए वायरल कर दिया होगा कि हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी चैनल वायरल ग्रो हो जाएगा। होते हैं कुछ लोग, तो दो ही केस हुआ होगा। अगर एक केस हुआ होगा सिर्फ वायरल के लिए किया गया होगा तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर वाकई में कुछ हुआ है तो फिर हम अनसेफ हैं। तो आयोग से मेरी एक विनती है कि प्लीज माई बाप, आप इस चीज को बैन कर दीजिए। जो भी ये भी तो कानूनी अपराध है, ये भी तो कानूनी अपराध है कि आपकी गोपनीयता को ये वायरल कर रहा है। जो भी किया इस वक्त ये वायरल कर रहा है आपकी गोपनीयता को। तो आपकी गोपनीयता को ये जो वायरल हो रहा है, आखिर मार्केट में पेपर कैसे फोटो क्लिक करके आ गया, ये भी आपकी गोपनीयता को वायरल कर रहा था। आप इसको क्यों नहीं इस पे बैन कर रहे हैं? इसको खोजा जाए, कि जो भी किया है इसको खोजा जाए और इस पे बैन किया जाए और इसकी तहकीकात हो। वाकई में अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो फिर तो सर हमारे लिए सही है। अगर कुछ हुआ है तो आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि अगर कुछ है तो प्लीज आप जांच करें, और कुछ नहीं है तो प्लीज आप उसका भी हम लोगों को सूचना दें, ठीक है। तो अब बाकी भाई, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, इंतजार ही कर सकते हैं ना। तो हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। वैकेंसी आएगी, हम लोग तो भरेंगे ही, और तारना तो चलते रहेगा। मानसिक रूप से हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। पेपर दे के आने के बाद 10 दिन 15 दिन आदमी यही में डिस्टर्ब हो जाता है कि अब क्या करना है, निकलेगा नहीं निकलेगा, कट ऑफ क्या कट ऑफ रहेगा भाई? कट ऑफ हो गया, कट ऑफ दे दिया हूं मैं। अब कट ऑफ खेलने छोड़ो आप लोग। लेकिन जब फेयर हुआ होगा तो यही होगा, फेयर नहीं हुआ होगा तो फिर कोई नहीं बता सकता है। हम क्या, कोई नहीं बता सकता है कितना जाएगा। आपके तरह हम भी स्टूडेंट हैं, कल से हम भी नहीं सोए हैं। हमारे अंदर भी एक अलग से एकदम भसड़ा मचा हुआ है कि अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा फील हो रहा है। मेरा भी ड्रीम था, आपका भी ड्रीम था, आप भी मेहनत करके गए, हम भी मेहनत करके गए। प्लीज माई बाप, सरकार आप माई बाप हैं, प्लीज कुछ कीजिए हम लोगों के लिए। आए दिन हम लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। फॉर्म तो आप ही नहीं निकालते हैं साहब, सब कुछ सीट वैकेंट रहता है, आप ही निकालते हैं, आप ही हम लोगों को परमिशन भी देते हैं कि फॉर्म भरिए, सेंटर अलॉट करते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं। सब कुछ सही से होता है, एग्जाम भी सही से होता है, लेकिन एग्जाम देने के बाद का जो न्यूज वायरल होता है वो एकदम तोड़ के रख देता है। सर आप अपने जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा फ्रेम कर रहे हैं। एकदम सराहनीय बात है कि आपने क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस लाया और एक लेवल का क्वेश्चंस बना के दिया। बहुत अच्छा बात लगा, बहुत अच्छा लग रहा है सब चीज को देख के। आपने चेंज कर रहे हैं, आप बदलाव ला रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सब चीजों को देखकर। लेकिन साहब बस एक चीज और बदलाव कर दीजिए, ये चीज हम लोगों को तोड़ रही है साहब, इसको बैन कर दिया जाए। ये हम लोगों को एकदम नहीं खेलने दे रहा अपने मेरिट पे। कैसे खेल पाएंगे हम? एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक डर होता है कि शायद इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आउट हो जाए। अब इस डर के साथ हम लोग पेपर में जा रहे हैं पेपर देने। क्यों ना कुछ ऐसा कर दीजिए साहब कि एक कॉन्फिडेंस रहे कि कुछ भी हो जाए ये काम तो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए ये काम तो नहीं होगा। और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इस बात तक जाइएगा और इस चीज पे कार्रवाई आप करिएगा साहब। चलिए दोस्त, आप लोगों के बीच में बस यही लेकर आया था बताने के लिए कि हम भी परेशान हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अभी इंतजार कर सकते हैं, देखिए क्या होता है। दो बात हमारे दिमाग में जो चल रहा था आपको बता दिए, या तो सबमिशन के बाद कोई खींचकर ऐसे ही वायरल कर दिया होगा, या तो फिर ये हुआ होगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि सबमिशन के बाद ही वायरल हुआ होगा तो हम सेफ हैं, ठीक है। बाकी अगर ये चीज नहीं आया दोस्त, अगर फिर कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आता है, अगर सब कुछ सही से हुआ है तो ये
अगर नहीं हुआ तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखेंगे कट ऑफ में, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस। क्योंकि भाई ये जो पेपर था आपके सामने में बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई 80 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है, इसका भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम भी टेलीग्राम पे मॉक देते हैं, आप भी देते होंगे, बहुत सारे लोग कराते हैं मॉक, वहां पे 3-3, 4-4 हजार लोग होते हैं, 5-5 हजार लोग होते हैं। जब हम उस समय मॉक देते थे, बहुत सारा चैनल है टेलीग्राम पे, आप भी ज्वाइन किए होंगे, हम भी ज्वाइन किए होंगे। तो जब हम मॉक देते थे तो उसमें टॉप 100 पे कितना लोग रहता था, और जो टॉप 100 पे रहता था वो कितना नंबर लाता था, आपने देखा होगा कंपटीशन वहां। तो वहां तो हम ही लोग थे, वहां तो हम लोगों के बीच में ही कंपटीशन होती थी, तो वहां का भी रैंक आप देखे होंगे तो वही रहता था। यहाँ का जो यहाँ पे मेन पेपर है, यहाँ पैनिक होता है, यहाँ पे आदमी अकबका जाता है, यहाँ प्रेशर होता है, सब कुछ को लेकर क्या ये पेपर 80 क्वेश्चन सही करने वाला था कॉन्फिडेंटली? बताइए आप हमको। 80 क्वेश्चन सही करने वाला पेपर तो नहीं था। हमारे जितना हमारा अनुभव है उसमें तो नहीं हमको लगता है कि 80 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और मान लेते हैं कि सही करने वाला लोग है तो कितना परसेंट लोग है, 5 गुना रिजल्ट आना है, 4-5 गुना रिजल्ट तो दौड़ के लिए बुलाएगा। तो कितना परसेंट लोग होगा जो 80 प्लस किया होगा ऐसे क्वेश्चंस में, और भी टाइम के अंदर। तो भाई पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे जो लिखा हूँ डाटा वो लिखा हूँ आपके लिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ, इस कट ऑफ में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी दिया हूँ आपके लिए एग्जाम, मैं भी अपने लिए एग्जाम दिया हूँ, आप भी अपने लिए एग्जाम दिए हैं, और आपके लिए अपने लिए सबके लिए कट ऑफ में बना के आपके लिए डाला हूँ दोस्त। ठीक है, तो कट ऑफ हो गया, कट ऑफ यही रहना है, बाकी आगे क्या है नहीं है वो तो अब जितना आप जान रहे उतना हम भी जान रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसा कुछ है नहीं कि हम बहुत जान रहे हैं। जो जान रहे थे, जो मेरे दिमाग में बात है वो मैंने आपको बता दिया। सरकार से भी अनुरोध कर लिया मैं कि प्लीज आप इस चीज को बैन कीजिए, हमें अपने मेरिट पे खेलने दीजिए साहब, हम अपने मेरिट पे खेल के संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, कुछ हो अगर अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अभी के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।